मसीह यीशु के पाक और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए कि खुदावंद के फजल से एक बार फिर मुमकिन हुआ कि हम वेपन्स ऑफ गॉड टीवी पर खुदा के कलाम को एक बार फिर से लें, फिर से सुने, खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगियों में लें और ईमान रखते हैं यीशु मसीह पर, जो खुदावंद यीशु मसीह ने आज मेरे दिल में ये बात डाली खुदा के पाक रूह ने कि आप सबसे ये कलाम, ये मैसेज शेयर किया जाए। और ईमान रखते हैं यीशु मसीह पर कि आज इस कलाम के वसीले से खुदा हमें बड़ी बरकत देगा। हमारे घरानों में बरकत आएगी, हमारी फैमिलियों में बरकत आएगी, मियाँ बीवी में बरकत आएगी। खुदा का कलाम जो है वो बरकत, तरक्की, मजबूती, सरफराजी, कामयाबी के लिए। और खुदा के कलाम में से देखेंगे दो हिस्से कलाम के पढ़े जाएंगे, दो आयतें मुकद्दस पढ़ी जाएंगी। पहला हिस्सा हम देखेंगे नया अहदनामा, पौलुस रसूल का इफिसियों के नाम लिखा गया खत 5 बाब उसकी 22 आयत से 25 आयत तक हम देखेंगे। ए बीवियों, अपने शोहरों की ऐसी ताबे रहो जैसी खुदावंद की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जैसे मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसा कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबे हों। ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसी मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। दूसरा हवाला देखेंगे 6 बाब उसकी पहली आयत से। ऐ फर्जंदो, खुदावंद में अपनी माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। ऐ औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। ये दो हिस्से पढ़े गए हैं। पौलुस रसूल का इफिसियों के नाम लिखा गया खत, पहला हिस्सा पढ़ा गया है 5 बाब में से, और दूसरा हिस्सा पढ़ा गया है 6 बाब में से। और बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी ही बाबरकत बात है जो खुदावन ने मुझे सिखाई और आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बड़ी ही खूबसूरत बात है। आज अपनी फैमिलियों में, अपने घरों में, अपने खानदानों में हम खुद ही देखेंगे क्या हमारे घरों में बरकत है, क्या हमारे घरों में खुदावंद यीशु मसीह की सलामती है। इस बात को बड़ी तवज्जो से, बड़े गौर से आज देखेंगे, जानेंगे, सीखेंगे कि ये हुक्म है जो खुदा के कलाम में हम सब तक पहुंचाएंगे। मियाँ बीवी को हुक्म दिया गया है, माँ बाप को हुक्म दिया गया है, औलाद को हुक्म दिया गया है, और ये जो खुदा के हुक्म है, खुदा के कलाम में से हमें मिलते हैं, बहुत जरूरी है कि हम इन पर गौर करें, तवज्जो करें। आज घराने में, एक फैमिली में देखें, औलाद माँ बाप की बात नहीं सुन रही, माँ बाप की फरमाबरदार नहीं है, ताबेदार नहीं है। क्यों नहीं है? पहले इस बात पर देखेंगे कि औलाद माँ बाप की फरमाबरदार क्यों नहीं है। औलाद जो है वो अपने माँ बाप की बात क्यों नहीं सुनते, जैसे वो औलाद को माँ बाप कहते हैं क्यों नहीं चल रहे, क्यों नहीं वैसा कर रहे। इस बात को हमें देखना है,
क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ये बड़ा ही खूबसूरत हमें, ये मेरे लिए आप सबके लिए ये हुक्म मिल रहा है कि अपने औलाद की परवरिश है जो खुदा की तरतीब से, खुदा की कलाम से कर। ये माँ बाप के लिए हुक्म है, बड़ा ही खूबसूरत हुक्म है, बड़ा ही बाबरकत हुक्म है। अगर हम इस हुक्म पर गौर करें, अगर हम इस बात पर गौर करें, तो याद रखें हमारी जो औलाद है वो ताबेदार होगी, वो हमारी बात सुनेगी और हमारी औलाद की जिंदगी में बरकत भी होगी। कैसे होगी? जब खुदा का कलाम औलाद की जिंदगी में हम भरेंगे, अपने बच्चों की जिंदगी में भरेंगे, जब हम खुदा के हुक्मों को अपने बच्चों तक पहुंचाएंगे, तभी हमारे बच्चों की जिंदगी खुशहाल होगी, सरफराजी उनकी जिंदगी में होगी, उनकी जिंदगी में कामयाबी होगी और वो हमेशा खुशहाल रहेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो खुशहाल रखता है। खुदा का कलाम जो है सरफराज करता है। खुदा का कलाम जो हमें बाबरकत बना देता है। कैसे बनाएगा? जब माँ बाप अपने बच्चों को खुदा के कलाम से बताएं। हर बात जो हम अपने बच्चों को बताते हैं, सिखाते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, लेकिन एक चीज भूल जाते हैं, खुदा का कलाम। पढ़ाई में बच्चों को हम बड़ा ही जोर देते हैं, दूसरे कामों में बच्चों को बड़ा ही जोर देते हैं, दीगर तमाम उठने बैठने हर एक काम में हम बड़ा ही बच्चों को जोर देते हैं, लेकिन एक चीज भूल जाते हैं जो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, सबसे खास, सबसे पहले, कि हमें अपने बच्चों की परवरिश, हमें अपने बच्चों की तरबियत, हमें अपने बच्चों को सिखाना है, हमें अपने बच्चों को गौर करवाना है। किस पर? खुदा के जिंदा कलाम, उसके हुक्मों पर, उसके आइन पर हमें अपने बच्चों को फेरना है। ये माँ बाप के लिए हुक्म बहुत जरूरी है। आगे बच्चों की तरफ देखेंगे, बच्चों को क्या क्या कहा गया है कि अपने बाप और माँ के फर्माबरदार रहो, उनकी इज्जत करो, उनके ताबेदार रहो। क्यों कामयाबी नहीं है? आज नौजवान यंग जिंदगियों को देखते हैं, किसी भी काम में कामयाबी नहीं मिल रही, किसी भी काम में सरफराजी नहीं मिल रही, कोई भी काम पूरा नहीं हो रहा, कोई भी काम दुरुस्त नहीं हो रहा, किसी काम में बरकत नहीं है, हर तरफ से नाकामी हो रही है, अधूरे काम है, नामुकम्मल काम है, दरवाजे बंद हैं। किस लिए बंद हैं? क्योंकि हम ये हुक्म भूल जाते हैं कि अपनी माँ और बाप की फर्माबरदार रहो। हम फर्माबरदारी भूल गए हैं, हम उस हुक्म को भूल गए हैं जो खुदा के कलाम में से है, मेरे लिए, हर एक के लिए हुक्म कि अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर, अपने माँ और बाप के फर्माबरदार रहो। हम इस बात को भूल जाते हैं। इसलिए नौजवान औलाद जितने भी इस वक्त देख रहे हैं, उन सब के लिए बहुत जरूरी है कि अपनी माँ बाप के फर्माबरदार हैं, अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपने माँ बाप के हुक्मों को माने। तभी खुदा का कलाम हम में ये ठहरेगा, क्योंकि हमने खुदा के हुक्म को माना है। जब खुदा के हुक्म को मानेंगे, याद रखेंगे, हम खुदा की मानेंगे, हमारे लिए जो जहां पर रास्ता भी नहीं है, जो बंद दरवाजे हैं, वो खुदा हमारे लिए खोल देगा, हमारे लिए रास्ते बना देगा। ये औलाद के लिए, नौजवान जिंदगियों के लिए बहुत जरूरी खुदा के कलाम को देखें। और उसके बाद देखते मियाँ बीवी पर हम आते हैं। बीवियों को क्या हुक्म मिला है कि अपने शौहरों के ताबे रहो। ताबे रहना बहुत जरूरी, बहुत ही जरूरी है। वाजिया लिखा गया है कि जैसे कलीसिया मसीह यीशु की खुदावंद की ताबे है, वैसे ही बीवी को भी अपने शौहर की ताबे रहना चाहिए। जैसे शौहर कहता है उसकी सुननी चाहिए, जैसे शौहर कहता है उसकी बात पर गौर करनी चाहिए, जैसे शौहर कहता है, खुदा के कलाम में से ये हुक्म मिल रहा है कि ताबे रहना। ताबे रहने का मतलब है कि जिसके हम ताबे हैं उसकी बात को सुनना। ताबे रहने का मतलब है कि जो जिसके हम ताबे हैं, जैसे वो कह रहा है वैसे हम करें। ये बहुत जरूरी, बहुत ही हुक्म, बाबरकत हुक्म है। अगर इन हुक्मों पर गौर करेंगे, याद रखेंगे, अपना अजर हरगिज ना खोएं। और शौहरों के लिए जो बात खूबसूरत खुदा के कलाम में हमें मिलती है कि अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो।
जैसे मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत रखी। इन दोनों बातों में जो मियाँ बीवी के लिए हैं बहुत ही बाबरकत है। जो दोनों हुक्म है मियाँ बीवी के लिए बहुत ही बाबरकत है। बीवी को चाहिए कि जो हुक्म खुदावन ने बीवी को दिया उस पर गौर करे। शौहर को चाहिए जो शौहर को हुक्म मिला है उस पर गौर करे कि अपनी बीवी से मोहब्बत रखे। ताबे रहने का बीवी को हुक्म मिला है, मोहब्बत रखने का हुक्म शौहर को मिला है। जैसे मसीह ने मोहब्बत कलीसिया से रखी जो उसकी दुल्हन है, वैसे ही शौहर को भी बहुत जरूरी है कि अपनी बीवी से मोहब्बत रखे, प्यार करे अपनी बीवी को, अपनी बीवी के साथ नरम मिजाजी के साथ रहे। क्योंकि जब वो ताबे रहने का उसको हुक्म मिला है तो शौहर को हुक्म मिला है कि अपनी बीवी से मोहब्बत रखे, नरम मिजाजी से रहे। हासिल कलाम हम सब के लिए जो आज के हुक्म है, जो आज की हमारी बरकत है, जो फैमिलियों में, हमारे खानदानों में, हमारे घरों में बरकत लाएगी, जरूरी ये बात है कि हम खुदा के हुक्मों को देखें। माँ बाप के लिए जरूरी है कि अपने बच्चों की परवरिश बहुत जरूरी है कि खुदा के कलाम से करें। संडे स्कूल भेजें, चर्च भेजें, बाइबल की तालीम दे, हुक्मों पर गौर करें। ये माँ बाप के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों के लिए, औलाद के लिए जरूरी है कि अपनी माँ बाप के फर्माबरदार है, अपने बाप की और माँ की इज्जत करे। बीवी के लिए यह जरूरी है कि अपने शौहर के ताबे रहे। शौहर के लिए यह जरूरी है कि अपनी बीवी से मोहब्बत रखे। खुदावन इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे, आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सुर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। सब अपने लिए दुआ करेंगे, अपनी फैमिली के लिए दुआ करेंगे, अपने घराने के लिए दुआ करेंगे। माँ बाप अपने लिए दुआ करें कि खुदा बरकत दे, अपने बच्चों की परवरिश तेरे कलाम से करें। जो औलाद देख रही हैं उनके लिए ये जरूरी है कि दुआ करें, खुदा जो तूने मेरे लिए हुक्म दिया वो मैं मानूं। और मियाँ बीवी अपने लिए दुआ करे, खुदा जो तूने मुझे हुक्म दिया उस पर चलने की बरकत दे। और मैं ईमान रखता हूँ मेरे खुदा आसमानी बाप के, जब मैं तेरे फजल से, तेरी दी बरकत से तेरे हुक्म को मानूंगा तो खुदा तू हमारे घराने में, हमारी जिंदगियों में खुदावंद तू बरकत 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 ही बरकत अता करे। लश्करों के खुदावंद तेरे हजूर झुक जाते हैं मेरे खुदा, इस फैमिली के लिए मेरे खुदा, इस जिंदगी के लिए मेरे खुदा, इस खानदान के लिए मेरे खुदा, इन मियाँ बीवी के लिए मेरे खुदा, आसमानी बाप इन वालिदैन के लिए, इन बच्चों के लिए मेरे खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ मेरे खुदा। जो कलाम तूने सिखाया मेरे खुदा आसमानी बाप एक एक जिंदगी में मेरे खुदा घर कर जाए। खुदा जो हुक्म तूने आज दिए खुदा उस पर गौर करे, तवज्जो करे मेरे खुदा। हम सबकी मदद कर खुदा, सारा जलाल इज्जत बुजुर्गी तुझे मिले। तेरी शुक्रगुजारी करते खूबसूरत कलाम के लिए मेरे खुदा, बातों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते खुदा जो तूने सिखाए। आसमानी बाप तेरे नाम को जलाल देते मेरे खुदा। बेटे जैन के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ मेरे खुदा। आसमानी बाप वेपन्स ऑफ गॉड टीम के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ मेरे खुदा। आसमानी बाप लश्करों के खुदा वेपन्स ऑफ गॉड टीवी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा। तू हमें बड़ा बरकत 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 मांगते हैं। और खुदा मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि तुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। तू हमारी मदद कर, हमारे इस टीवी चैनल की मदद कर, तमाम खिदमत गुजारों की यीशु नासरी तू मदद कर। सारा जलाल तुझे देते, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद की शुक्रगुजारी के खुदावंद खूबसूरत है, हमें सिखाता है और ईमान रखते हैं कि आज भी आप सबने खुदा के कलाम में से सीखा। और ज्यादा खुदा के कलाम को सुनने के लिए और ज्यादा बरकत लेने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खुदावंद आप सबको बरकत।